नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। साथियों, आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन है हुमायूं, महमूद लोदी, शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो साथियों, 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? इसका ऑप्शन है 1932 में, 1936 में, 1928 में और ऑप्शन डी है 1942 में। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो साथियों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 वर्ष। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, माही नदी या फिर ऑप्शन डी है अमेजन नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि असम में चाय उत्सव जो है किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका असम के जोरहाट जिले में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम के जोरहाट जिले में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका का पावर हाउस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है लाइसोसोम, सेलुलोज, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में जो है आपका शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, आपको बताना है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? असम, केरल, मणिपुर या फिर राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह आपका हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
तो आरबीआई की स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? वोल्गा नदी, सतलज नदी, रोन नदी या फिर दामोदर नदी? तो प्यारे साथियों, बंगाल का शोक पूछा गया है, तो बंगाल का शोक जो है आपका दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश है। तो साथियों, मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली? तो साथियों, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध आपसे पूछा गया है, तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों नृत्य आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भरतनाट्यम किस राज्य का है, मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य का है, तो ये सभी आप क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो आपको बताना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1916 में, 1922 में, 1920 या फिर ऑप्शन डी है 1915 में। तो साथियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको बताना है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों इसकी अवधि जो है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1974 से 1978 ईस्वी तक। साथियों यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो आपका जो है इसका कार्यकाल पूछा जाता है, तो इसका कार्यकाल 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76 है। तो साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 है। चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था? तो साथियों चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था? तो खुदीराम बोस ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खुदीराम बोस है। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मैकाले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों यह है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। साथियों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों ये आपका 1872 ईस्वी में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। कहां से लिया गया है?
तो रोस से लिया गया है। इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। भाग पूछा जाए तो भाग 4 में, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 में, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका रोस से लिया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी, तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा भाग 4 में। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका पीसी मोहलनोबिस मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीसी मोहलनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और डीपी धर जो है आपका ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था, 1925 में, 1927 में, 1924 या फिर 1929 में। तो साथियों पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था, तो साथियों यह जो है आपका 1924 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। वज्जी महाजनपद काल की राजधानी क्या थी, तो आपको बताना है वज्जी महाजनपद काल की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा वैशाली। साथ ही ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद काल का राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी, लंदन, जापान, रूस या फिर भारत। तो साथियों इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी, यह आपका लंदन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन। और साथियों इंडिया हाउस की स्थापना हुई कब थी, तो अगर आपसे कब हुई थी यह पूछा जाए कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 ईस्वी में हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो है आपका यह कब हुई थी, तो साथियों यह आपका 1967 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1967 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शहनाई। इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों ये आपका अनुच्छेद, साथियों ये तो आपका अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। साथियों यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का पूछा गया है, जिसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें से आपका आर्टिकल 32 में है। किसमें, आर्टिकल 32 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद 32 में है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और आप ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, सितारा देवी को कहा जाता है। राइट सॉरी फ्रेंड्स, ठुमरी की रानी, तो साथियों ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है
जो है बी हो जाएगा गिरिजा देवी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि ठुमरी की रानी जो है किसे कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी जो है गिरिजा देवी को कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगमरमर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2005 में या फिर 2001 में? तो साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो साथियों, यह आपका 31.16% है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31.16% है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक जो है आपका यह कौन है? तो साथियों, यह चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। उगादी नव वर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है उगादी नव वर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है गुजरात है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक है। उगादी नव वर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है? भारत, श्रीलंका, चीन या फिर जापान? तो साथियों, आपसे पूछा गया है सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है? तो यह साथियों आपका अपना ही देश भारत ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत है। आगरा का किला निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? बलबन, बाबर, अकबर या फिर इल्तुतमिश? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? तो साथियों आपका अकबर ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो साथियों यह आपका कथक नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कथक है। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो यह आपका यूपी का है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो प्यारे साथियों आप बताना है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो साथियों यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य अधिग्रहण किया था? खानवा युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तराइन युद्ध या फिर ऑप्शन डी है कलिंग युद्ध? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य अधिग्रहण किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कलिंग युद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कलिंग युद्ध है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कथक से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कथक। कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो साथियों कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा गुजरात। लोसर उत्सव कहां मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? पाइका, झूमर, छाऊ या उपरोक्त सभी? तो साथियों झारखंड का शास्त्रीय नृत्य पाइका, झूमर, छाऊ ये सभी हैं। तो प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। गिद्दा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों आप बताना है गिद्दा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों यह पंजाब का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। कनाडा की राजधानी क्या है?
ओस्लो, ओटावा, इस्लामाबाद या फिर पेरिस है। तो साथियों आपको बताना है कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कनाडा की राजधानी क्या है। इसका ऑप्शन ओस्लो, ओटावा, इस्लामाबाद और पेरिस दिया गया है। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।